दोस्तों जब कोई बाइक ईएमआई के थ्रू खरीदना चाहता है, यानी किस्तों के ऊपर जब बाइक कोई खरीदना चाहता है तो उसके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल रहते हैं, बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन रहते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। सारे कंफ्यूजन जो भी आपके दिमाग में चले वो सब कंफ्यूजन को मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आखिर आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको उधर जाने के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके घर पे ना रहे, आपको बार बार धक्का खाने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों नंबर 1 पे जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो आप भी जानते हैं, आधार कार्ड, जो कि आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों के लिए वैलिड होता है। दूसरे नंबर पे जो आता है पैन कार्ड, जो कि आपको उसकी जेरॉक्स और ओरिजिनल दोनों साथ में लेके जाना है। आधार कार्ड का भी एक जेरॉक्स और ओरिजिनल आपको साथ में रखना है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो आपकी पासपोर्ट साइज जो फोटो, वो आपको मिनिमम 5 फोटो आपके पास रखना है, क्योंकि आपसे 3 भी मांग सकते हैं, 4 भी मांग सकते हैं और 5 भी मांग सकते हैं। चौथे नंबर पे जो आता है चेक, यानी कि ब्लैंक चेक वो लेते हैं, कहीं पे 4 लेते हैं, कहीं पे 5 लेते हैं, कहीं पे 6 भी चेक लेते हैं। तो आपको क्या करना है, पूरी चेक बुक को आपके साथ में ही रखना है, उसकी कोई भी जेरॉक्स नहीं निकालनी है, आपको डायरेक्ट चेक बुक ही साथ में लेके जाना है। 5वें नंबर पे जो डॉक्यूमेंट्स आता है दोस्तों, जब आपकी बैंक की पासबुक रहती है उसका जो फ्रंट साइज का जो रहता है पहला पत्ता, उसकी जेरॉक्स निकाल के आपको साथ में लेके जाना है, प्लस उसकी ओरिजिनल को भी आपको साथ में लेके जाना है। दोस्तों ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको हमेशा साथ में रखना है जब भी आप कोई बाइक खरीदने जाते हैं, यानी कि ईएमआई के थ्रू आप बाइक खरीदने जाते हैं तो आपको ये 5 मिनिमम डॉक्यूमेंट्स साथ में रखना जरूरी है, ताकि आपको 2-3 बार धक्का ना खाना पड़े, आपका एक ही बार में काम हो जाए। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिरकार हमें डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा और कितने का लोन अमाउंट अप्रूवल होगा आपके नाम पे। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपने कोई बाइक खरीदी, उसकी कीमत 75,000 रुपीज़ है। दोस्तों हमेशा जब भी आप कोई ईएमआई पे लेते हैं तो जो भी अमाउंट बाइक का टोटल जो अमाउंट रहता है उसका 80% या 90% ही आपका लोन अप्रूवल होता है, जो कि आपको उसी का लोन जो 80% और 90% के हिसाब से जो भी अमाउंट निकल के आता है उसी का लोन अप्रूवल होता है। बाकी का जो भी पेमेंट बचता है वो आपको डाउन पेमेंट के ऊपर देना पड़ता है। मान लीजिए कि आपकी बाइक 75,000 की है, आपने जो भी बाइक पसंद की उसकी कीमत 75,000 है। अब 80% के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों बाइक की जो वैल्यू 80% के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों जो लोन आपको लेना पड़ेगा वो 60,000 का, यानी कि 60,000 का लोन आपको लेना पड़ेगा, और बैंक की तरफ से आपका 60,000 का लोन आपको अप्रूवल मिलेगा। दोस्तों अभी 65 माइनस 75 करते हैं तो 15,000 रुपये जो बचता है वो आपको डाउन पेमेंट के ऊपर देना पड़ेगा। दोस्तों 80% के हिसाब से मैंने पकड़ा है, वहाँ पे 90% का भी आपका हो सकता है। तो डाउन पेमेंट आप 10,000 भी भरेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और कहीं कहीं तो ऐसा है कि परसेंटेज के हिसाब से नहीं होता है, कहीं पे 25,000 रहता है, कहीं पे 30,000 रहता है। ऐसा फिक्स जो प्राइस रहता है वही आपको भरना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी ये बात तो क्लियर होगा कि डाउन पेमेंट आपको इतना देना पड़ेगा, जो भी आपका कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों ईएमआई के ऊपर, आखिरकार महीने की ईएमआई कितनी आएगी और आपको कितने महीने तक ईएमआई पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने साल के लिए ईएमआई को कराना चाहते हैं, 12 महीना, 24 महीना, 36 महीना, लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप 36 मंथ के लिए ईएमआई को करा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करा सकते हैं। दोस्तों मैंने टोटल इसके ऊपर लिख के रखा हो ताकि मैं आपको आराम से समझा सकूँ कि आपका जो लोन अप्रूवल 60,000 का हुआ है, अगर आप 15,000 डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको 12 महीने की किस्त जो आएगी, 60,000 का जो लोन आपका पास होता है वो 60,000 का जो अगर बैंक से आप कराते हैं, यहाँ पे आप ध्यान देना जरा, क्योंकि अगर आप बैंक से लोन कराते हैं अगर बाइक के लिए तो आपको 10% से लेके 14% के आसपास आपको ब्याज लगता है, यानी कि 10 से लेकर 14% तक ही आपको ब्याज लगता है अगर आप बैंक के थ्रू कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, जब भी आप बाइक खरीदते हैं तो आपको डीलर पूछता है, सवाल करता है, तब आपको ही बीच में बोलना पड़ेगा कि मुझे जो लोन कराना है मुझे किसी बैंक के थ्रू लोन कराइए ताकि मेरा फायदा हो सके, ना कि डीलर के थ्रू। क्योंकि डीलर, बहुत सारे डीलर क्या करते हैं, अपने खुद के ऊपर ही सब कर लेते हैं, आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, लेकिन किधर आगे अप्रूवल के लिए नहीं भेजते, अपने पास ही रखते हैं, जो कि आपको जो ब्याज दर पड़ती है वो 20% से लेके 28% के ऊपर पड़ती है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा महंगा गिरता है वहाँ पे अगर आप डीलर से ही सब करा लेते हैं और बैंक से अब ये नहीं कराते हैं। दोस्तों आप 60,000 का जो लोन आपका अप्रूवल हुआ है, अगर 14% भी हम पकड़ते तो 12 महीने की अगर किस्त कराते आपको तो 5387 महीने की किस्त आएगी आपको, जिसमें आपका टोटल अमाउंट 64,646 रुपीज़ होता है, जो कि 12 महीने में जाएगा, यानी कि
आपकी 12 महीने की अगर EMI कराते हैं तो हर महीने आपको किस्त 5387 की जो हर महीने की किस्त आएगी, वहाँ पे आपका टोटल अमाउंट जो जाएगा 64,646। यहाँ पे दोस्तों 12 महीने का आपका सिर्फ इंटरेस्ट 4,646 रुपीज़ ही गया। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि 12 महीने की किस्त में आपका जो भी ब्याज गया 12 महीने के अंदर 4,646 रुपीज़ आपका ब्याज गया है। दूसरा, अगर आप यही 60,000 को 24 महीने के लिए अगर 24 महीने में आप पे करते हैं, यानी कि 24 महीने की EMI कराते हैं, तो आपको जो हर महीने की जो किस्त आएगी 2880 यानी कि 2,880 रुपीज़ आपको किस्त आएगी, जहाँ पे आपका जो टोटल अमाउंट जो जाता है 69,138 रुपीज़। यहाँ पे आपको 24 महीने का जो ब्याज लगेगा वो 9,138 रुपये यानी कि 9,138 रुपीज़ आपको ब्याज लगेगा। यानी कि यहाँ पे आपको डबल ब्याज लगेगा, यानी कि 2 साल का आपका टर्नओवर बढ़ जाएगा लेकिन ब्याज ज़्यादा हो जाएगा, यानी ब्याज का लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा दोस्तों कि अगर आप 36 यानी कि 3 साल के लिए अगर कोई भी EMI कराते हैं तो आपको मंथली EMI 2,050 रुपये 2,050 रुपीज़ आपको हर महीने पे करने पड़ेंगे। वहाँ पे आपका टोटल अमाउंट जो जाता है 73,823 रुपीज़ आपका टोटल अमाउंट जाता है, और आपको जो इंटरेस्ट चार्ज लगता है 13,823 रुपीज़ यानी कि 13,823 रुपये आपका। अगर 3 साल की EMI 3 साल में आप 60,000 को पे करते हैं तो 60,000 के ऊपर आपको 13,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यहाँ पे भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये बैंक से कराते हैं तो आपको बैंक के थ्रू जो मिलेगा जो ब्याज 14%, अगर हाई से हाई 14% भी अगर ब्याज लगा देंगे तो आपको मैं ये जो टोटल देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो मैंने टोटल किया है वो 14% के हिसाब से टोटल लगा के आपको मैं दिखाया है, तो भी आपको 1 साल के अंदर ब्याज बहुत कम इंटरेस्ट में पड़ता है। अगर आप डीलर से कराते हैं तो वही आपको 20 से 28% तक लगाता है, जहाँ पे अगर आप 12 महीने की EMI कराते हैं 5,000 हर महीने की EMI भरते हैं तो भी आपको कम से कम 15,000 रुपये का ब्याज लग जाता है वहाँ पे। दोस्तों मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि मेरे एक दोस्त ने ऐसी बाइक खरीदी है जहाँ पे टोटल 60,000 रुपये ही उसकी 65,000 उसकी कीमत थी। उसने 20,000 रुपये उसको डाउन पेमेंट किया, बाकी 45,000 का जो लोन अमाउंट रहता है उसके ऊपर इतना हाई इंटरेस्ट लगा दिया कि पहले तो वो बताते भी नहीं अपने को कि आपको लोन कहाँ से कराना है, हमारे थ्रू कराना है कि बैंक के थ्रू कराना है। दोस्तों बैंक के थ्रू कराएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो EMI है वो बैंक से ही डायरेक्ट कटेगी, यानी कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मंथली जो EMI रहता है वो बैंक में डालना है, बैंक से ही ऑटोमेटिक डेबिट होती है। तो आपको ऐसा कराना है ताकि आपको 14% ही ब्याज लगे, आपका ब्याज कम जाए। अगर आप डीलर से कराएंगे तो आपको हर महीने जो कैश रहता है, जो भी किस्त रहती है वो आपको हर महीने वहाँ पे डीलर के ऑफिस में जाके आपको जमा करानी पड़ेगी, जहाँ पे ब्याज दर बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।